नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिले के एक रिक्शा चालक के बेटे श्रीकांतो मंडल ने साल 2016 में स्वच्छता कार्ड के बदौलत सुर्खियां बटोरी थीं। आज वहीं श्रीकांतो के सामने आजीविका की बड़ी संकट आ खड़ी हुई है। श्रीकांतो के संस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। आज उसी श्रीकांतो के घर की क्या स्थिति है हम आपको बताएंगे, जो राष्ट्रपति भवन में 3 दिन तक बतौर मेहमान रहा, जिसे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। आज उसका पूरा परिवार किस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है। दरअसल श्रीकांतो ने साइकिल के कबाड़ से एक मशीन बनाई जो स्कूल में सभी को पसंद आई। इसके बाद शिक्षकों की सहायता से श्रीकांतो ने अपनी आइडिया को इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में भेजा, जहां श्रीकांतो मॉडल को सिलेक्ट कर लिया गया और वहां से मशीन बनाने के लिए श्रीकांतो के खाते में 5,000 रुपये भी भेजे गए। स्टेट एवं नेशनल लेवल की प्रदर्शनी में श्रीकांतो के मॉडल को जगह मिली। इसी बीच श्रीकांतो ने अपनी मोबाइल गार्बेज कलेक्टिंग डिवाइस को 2017 में पेटेंट भी करा लिया। 2016 में दिल्ली में आयोजित नेशनल लेवल की प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से 1000 बच्चे पहुंचे। 1000 बच्चों में 60 बच्चों के मॉडल को चयन किया गया, जिसमें श्रीकांतो का मॉडल भी था। प्रदर्शनी के दौरान नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया प्राइवेट नाम की संस्था ने श्रीकांतो के मॉडल को पसंद किया और उसने अपनी इस मशीन को बनाने के लिए श्रीकांतो के खाते में 1 लाख रुपए दिए। मशीन के सिलेक्शन होने के बाद श्रीकांतो को जापान भेजा गया, जहां उसने जापान की टेक्नोलॉजी से रूबरू हुआ। जिसके अलावा श्रीकांतो ने राष्ट्रपति भवन में उस मॉडल को पेश किया, जहां राष्ट्रपति ने भी श्रीकांतो के मॉडल को प्रोत्साहित किया। इसके बाद श्रीकांतो को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, जहां श्रीकांतो 3 दिन तक बतौर मेहमान रहे। अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी के गाने साले सपने के रिलीजिंग के समय भी श्रीकांतो को सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में चयन करके बुलाया गया था। इस दौरान अक्षय कुमार द्वारा भी श्रीकांतो को 5 लाख रुपए दिए गए थे। इतना सब होने के बाद भी आज श्रीकांतो की जिंदगी गरीबी और बदहाली में गुजर रही है। पिता एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे हैं। श्रीकांतो आगे पढ़ना चाहते हैं और एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते स्कूल की फीस भी भर नहीं पा रहे हैं। श्रीकांतो बताते हैं कि 2016 में जब कक्षा 9 में थे, तब एक बार उन्होंने अपने स्कूल के खेल का मैदान साफ करने के लिए अन्य बच्चों के साथ कहा गया। इस दौरान सफाई करते समय उन्हें और उनके दोस्तों को परेशानी हुई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे लोगों को सफाई करने में परेशानी ही ना हो और सफाई भी हो जाए। इसी सोच के साथ श्रीकांतो ने सबसे पहले कागज़ की मशीन की डमी बनाई। इसके बाद शिक्षकों की मदद से पुराने बेंच की लकड़ियाँ, साइकिल के ब्रेक, झूले का ग्रिप और लोहे का प्रयोग करके गार्बेज कार्ड तैयार किया गया, जिसे स्वच्छता कार्ड नाम दिया गया। श्रीकांतो के स्वच्छता कार्ड को लेकर गुजरात की स्टार्टअप कंपनियों ने संपर्क किया और बड़ी मात्रा में स्वच्छता कार्ड बनाने की बात कही। श्रीकांतो ने बताया कि लॉकडाउन में हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि पिताजी का रिक्शा चलाना बंद हो गया। घर में दाने के लिए हम मोहताज थे। समाज सेवियों द्वारा बांटे जा रहे खाने को खाकर हमने अपने दिन गुजारे और उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वह खाना भी टाइम से नहीं मिलता था। जब अनलॉक हुआ, पिताजी एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करके घर चला रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं अपने स्कूल की फीस तक नहीं भर पा रहा हूँ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, मुझे आगे पढ़ना है, पैसों की ज़रूरत है। मेरे माता पिता मेरी फीस भरने में असमर्थ हैं। श्रीकांतो, ये बताएं कि आपने एक मशीन बनाई थी, क्या था वो मशीन और किस तरीके से आपने क्या क्या उससे अचीवमेंट किया और आज क्या वर्तमान में स्थिति है आपकी? सर, वैसे मैं मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं मथुरा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था, तब मेरे दिमाग में आइडिया है कूड़े उठाने की मशीन बनाने का। तब मैं उस टाइम से कूड़े उठाने की मशीन बनाई, जिसकी सहायता से आसानी से कूड़ा उठ भी जाता है और कूड़ा गिर भी जाता है उसे। उसके लिए मुझे सर इंटरनेशनल तक अवार्ड मिल चुके हैं। मैं जापान तक गया, वहाँ पे 7 दिन रहने का मौका मिला। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें देखने को सीखने को मौका मिला। लेकिन आज भी ऐसा है कि स्कूल के फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस के लिए हमको लोगों से मांगना पड़ रहा है कि लॉकडाउन लग गया, उस टाइम तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। जो गाड़ी वगैरह आती थी उनसे खाना लेके हम लोग खाए, और जो रोड के किनारे एक टाइमिंग फिक्स रहती थी, जो गाड़ी से देने वाले आते थे कि दोपहर को 1 बजे आएंगे, 12 बजे आके दे देंगे, तो हम लोग पहले ही जाके रोड पे खड़े हो जाते थे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, कि हम लोगों को खाने के लिए शाम के लिए मिल जाए। तो सर ऐसी परिस्थिति रही है सर। तो आपकी आमदनी का जरिया क्या है घर में, किस तरीके से? सर, मेरे पापा हैं जो कि मज़दूर हैं। पहले लॉकडाउन से पहले रिक्शा वगैरह चलाते थे, बेलदारी वगैरह करते थे। अभी फ़िलहाल में अभी एक लोहे की फैक्ट्री है, वहाँ पे अभी लगे हैं, वहाँ पे काम करते हैं सर। तो आपने जो मशीन बनाई उसके ज़रिए आपको राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, सम्मानित किया गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला आपको? जब हम वहाँ से मिले तो उन लोगों से मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि एक गरीब लोग जहाँ पे किराए पे रहते हैं हम लोग, तो लोगों से प्रोत्साहन बहुत मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हेल्प के तौर पे कुछ हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ सर।
कितने वर्ष पहले आपने वो मशीन बनाई? सर जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता, अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी सीएस से, तो करीब 3-4 साल पहले किया था सर, तो वो अभी प्रोसेसिंग पे ही है जी। आपके बच्चे ने एक मशीन बनाई थी जिसके लिए उसको काफ़ी नाम भी मिला। आज वर्तमान में किस स्थिति में आप जी रहे हैं और किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? हम लोग बहुत परेशानी में जी रहे हैं और लॉकडाउन लग गए, उनको पापा के काम भी बंद हो गए थी। हमने मांग के रोटी खाए और हमारे बच्चन के आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चे और पढ़ना चाहते हैं। हम तो यूँ चाहते हैं हमारे बच्चन के पढ़ाओ आगे। तो कोई मदद नहीं मिल पाई हम सरकारी है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिला हमको। क्या हाल है घर के, क्या हाल है? हमारे घर के तो बहुत ही खराब हाल है। अब काम पे उनको पापा को अब लगे काम, अब काम करते हैं और जो पैसा लेके आते हैं उसमें स्कूल के फीस भी भरते हैं, उसमें हम लोग रोटी पानी खाते हैं। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, दोनों बच्चे पढ़ रहे। बड़ा बेटा हमारे अभी साल भर की पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर अभी प्राइवेट काम कर, पैसा अभी नहीं, हम पैसा नहीं